डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटीग्रल साइंस स्टडी चैनल। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का भाग 5 करवाऊंगा। इससे पहले के वीडियोज़ में हम आपको सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, मित्र सूक्ष्मजीव कौन से हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन से हैं, ये सब बता चुके हैं। आज भाग 5 में हम आपको नाइट्रोजन चक्र या फिर जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं के विषय में बताएंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन ये यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र या फिर नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। वायुमंडल में कुल 78% नाइट्रोजन है जो कि हमेशा स्थिर रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे किसी न किसी विधि द्वारा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, तो उसके बाद किसी न किसी रूप में पुनः इस नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः इसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आइए अब हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझते हैं और इसे देखते हैं ये कैसे ऑपरेट करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, वायुमंडल में कुल 78% नाइट्रोजन है और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रक्रिया में तड़ित द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में बदल दिया जाता है, जो कि वर्षा के जल के साथ भूमि में आ जाता है तथा वहाँ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। दूसरा तरीका है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल द्वारा किया जाता है। इन जीवाणुओं में मुख्यतः आप सब ने सुना होगा एक जीवाणु होता है राइजोबियम, जो फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। तत्पश्चात इस अमोनिया को दूसरे किसी विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड्स में या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिया जाता है और इन यौगिकों को पौधे अवशोषित कर सकते हैं। इस प्रकार से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पौधे इन यौगिकों का इस्तेमाल अपने अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और क्लोरोफिल बनाने के लिए करते हैं। अब जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, वो जब इन पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये प्रोटीन उन जंतुओं के अंदर चला जाता है तथा ये जंतु उत्सर्जन के द्वारा नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों को पुनः मिट्टी में भेज देते हैं, या फिर अगर इन जीवों की मृत्यु हो जाए तो ये जब मिट्टी में होते हैं तो वहाँ पे उपस्थित विशेष प्रकार के जीवाणु तथा कवक इनको अपशिष्ट पदार्थों में बदल देते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिए जाते हैं, जिनको दोबारा से पौधे ले सकते हैं तथा मिट्टी में उपस्थित इन नाइट्रोजन के यौगिकों को दोबारा से विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदला जा सकता है और ये जीवाणु होते हैं फॉर एग्जाम्पल पैराकोकस डिनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास। इस तरीके से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है।
थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।